मीडिया नाम है। आदरणीय प्रभारी रंधावा साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब, हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय नेता हरेंद्र मिर्जा साहब, हमारे दोनों नौजवान विधायक रामनिवास गावड़िया जी, मुकेश बाकर जी, हमारे महेंद्र चौधरी साहब, मनोज मेघवाल जी, जिलाध्यक्ष जी और तमाम नेता जितने भी बैठे हैं, प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे गजेंद्र सांखला जी, चेतन डूडी जी, तमाम लोग जितने भी पधारे उनको सबको साथ लेते हुए सबसे पहले तो मैं आप सबका इस कार्यक्रम में पधारने पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। ये जो कार्यक्रम है, हमारे नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसी के क्रम में हम प्रदेश में उन्हीं 5 मुद्दों को लेकर के, जिसमें युवा, महिला, रोजगार, भागीदारी, ये जो 5 मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर के हम प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। हमने 1 तारीख से इसको बीकानेर से शुरू किया था। बीकानेर के बाद में हमने बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र लिया, बाड़मेर के बाद में हमने यहाँ आपके यहाँ लिया है, इसके बाद में हम चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर ग्रामीण। इन सभी कार्यक्रमों में जो उत्साह कार्यकर्ताओं का जो बढ़ चढ़ के बोल रहा है और जिस प्रकार से राजस्थान में एक माहौल वापस बदला है, लोगों को ये महसूस हो रहा है कि भाई ये क्या हो गया। हमने किनको वोट दे दिए? हमने तो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट दिए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं 5 साल में चलाई थी वो बहुत अच्छी योजनाएं थी, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के लिए ऋण माफी की बात हो, सब चीज़ें अच्छी की थी। लेकिन किन्हीं कारणों से हम लोग नहीं आ पाए, और उसमें एक प्रमुख कारण जो रहा कि देश के प्रधानमंत्री जो देश के लिए काम करने के लिए उनको समय मिला और 10 साल के लगभग हो गए, लेकिन वो केवल किसी भी स्टेट में चुनाव आते हैं तो वो स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री के दावेदार बताए जा करके या बन करके और भाषण देते हैं, अनर्गल जो भी कोई तथ्यहीन बातें होती हैं वो भी अपने अभिभाषण में कहते हैं। और जो तानाशाही का जो रवैया चल रहा है आज की तारीख में देश में, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी जी के जो मुद्दे हैं वो प्रासंगिक हो रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें हम कांग्रेस को भारी बहुमत देकर के यहाँ से लोकसभा, क्योंकि देखिए जो 10 मुद्दे लगभग मोदी जी ने 2014 में बताए थे, महंगाई कम करने की बात की थी, रोजगार की बात की थी, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, विदेश नीति ठीक करने की बात की थी, अपनी आर्थिक नीति ठीक करने की बात की थी। आज भूटान के बराबर हमारे रुपए की कीमत हो गई है और हम पाकिस्तान और श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, जबकि जो हमारे देश के शहीदों ने, महापुरुषों ने, स्वतंत्रता सेनानियों, इस देश को आज़ाद कराने के बाद में महान नेताओं ने त्याग, तपस्या और बलिदान से इस देश को सींचा और स्वर्णिम भारत बनाया है, उसमें आज ये स्थिति पैदा होगी कि केवल धर्म के आधार पर झगड़े कराए जा रहे हैं। अब आप बताइए कि महंगाई मुद्दा नहीं है इनके लिए रोजगार मुद्दा नहीं है, इनके लिए सोशल सिक्योरिटी मिले वो मुद्दा नहीं है, इनके लिए किसान का नेशनलाइज बैंकों का ऋण माफ हो वो मुद्दा नहीं है। इनके लिए मुद्दा है कि धर्म के आधार पर प्रभु श्री राम की बातें करो, जय श्री राम बोलो। तो भाई जय श्री राम आप साथ में लेके थोड़ी आए हो। जब से ये सृष्टि की रचना हुई और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम को सब मानते हैं और हर धर्म के लोगों में इज्जत है, हर धर्म के लोग उनकी मर्यादा का उदाहरण दे करके और गौरवान्वित महसूस होते हैं। लेकिन इन्होंने केवल चुनावी एजेंडा बना लिया है। आप देख सकते हो कि 5 साल में जितने विकास राजस्थान में हमारी सरकार के समय हुए,
उतने विकास के काम पिछले 50 सालों में कभी भी 5 साल 10 साल में भी नहीं हुए। आज 2 महीने से ये सरकार है। आप बताओ, मुख्यमंत्री बनाने में कितने दिन लगे, और मुख्यमंत्री को ऐसे बनाया गया कि जैसे वो पिक्चर है अली बाबा 40 और खुल जा सिम सिम, और पर्दा खुल जाता है, बोलते हैं पिक्चर सी, पर्ची आई, मुख्यमंत्री जी को पकड़ाई, मुख्यमंत्री जी ने देखा, राजनाथ सिंह जी की तरफ देखा, समझ में नहीं आया मैं बोलूं क्या बोलूं। सामने जिन लोगों को मुख्यमंत्री का चयन करना है उनका रिएक्शन देखिए, उनका भाव देखिए, एक भी आदमी ने ताली नहीं बजाई। फिर राजनाथ सिंह जी को कहना पड़ा कि क्या और कोई नाम है क्या आपके पास में? तो आप समझिए, फिर भी चलिए, उनकी मर्जी है, जिसको बनाए। फिर मंत्री बनाने में भी स्थित, मंत्रियों के विभाग बांटने में भी स्थित, उनके ऐसे अभी भी नहीं लगे हैं। 100 दिन की कार्य योजना बनाने में 50 दिन तो हो गए, 100 दिन की कार्य योजना 7 दिन में 3 दिन चौथे दिन बनती है। एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें मोदी जी को धन्यवाद, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। महामहिम राज्यपाल से जो बातें कहलवाई हैं वो सारी की सारी बातें जो हमारे 5 साल के अभिभाषण में जो अच्छी बताई गई उनको सबको बुरा बता दिया गया, और एक जो देश के इतिहास में किसी स्टेट में नहीं हुआ होगा वो इन्होंने करके दिखा दिया कि महामहिम राज्यपाल अपने अभिभाषण में स्वयं लिख रहे हैं कि दिनांक इतने को राज्यपाल के अभिभाषण में गलत बात लिखी गई है। 100 दिन की कार्य योजना बनाने में 50 दिन तो हो गए, 100 दिन की कार्य योजना 7 दिन में 3 दिन चौथे दिन बनती है। एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें मोदी जी को धन्यवाद, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। महामहिम राज्यपाल से जो बातें कहलवाई हैं वो सारी की सारी बातें जो हमारे 5 साल के अभिभाषण में जो अच्छी बताई गई उनको सबको बुरा बता दिया गया, और एक जो देश के इतिहास में किसी स्टेट में नहीं हुआ होगा वो इन्होंने करके दिखा दिया कि महामहिम राज्यपाल अपने अभिभाषण में स्वयं लिख रहे हैं कि दिनांक इतने को राज्यपाल के अभिभाषण में गलत बात लिखी गई है। ये कोई बीजेपी का थोड़ी होता है, राज्यपाल संवैधानिक पोस्ट होती है। हर संवैधानिक पोस्ट की गरिमा गिराने का काम कर रहे हैं। कल मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में, चैनल में, कि मार्गरेट अलवा जी बहुत वरिष्ठ नेता है, हमारे यहाँ राजस्थान में भी राज्यपाल रही, वो कह रही ये तो बीजेपी के दफ्तर बन गए, राज्यपाल भवन तो बीजेपी के दफ्तर बन गए, तो संवैधानिक संस्थाएं रह कहाँ गई? आज ईडी, इनकम टैक्स, आप बताइए 6590 के लगभग मुकदमे ईडी में दर्ज है, उसमें से 70% जो ये एनडीए अलायंस है उनके अंदर जो नेता है उनके खिलाफ है, उनके एक के नोटिस नहीं जा रहा। और हमारा कोई भी दिखता दल का कोई भी नेता है उसके ईडी इनकम टैक्स भेज दो, होना जाना कुछ नहीं, और डरा दो, धमका दो, और एक माहौल बना दो, परसेप्शन बना दो, ये तो सब गड़बड़ है, ये तो सब चोर हैं। ये आप बताइए, लालू यादव जी कब मुख्यमंत्री हटे थे और मुख्यमंत्री रहे या रेल मंत्री कब रहे थे, तब की वो कागज अभी भी उन्होंने सुरक्षित रख रखे हैं और बता रहे हैं, कभी नोटिस दिला रहे हैं, कभी। आज मैंने एक अखबार में एक कार्टून बहुत शानदार पढ़ा, मैं आपको कहना चाहूँगा। उसमें लिख रखा था कि एक बाबा पूछ रहा है, एक साइकिल वाला इतने कागज लेके जा रहा है कि कौन सा अखबार है, मुझे भी दे दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि अखबार नहीं है, मुझे ठेका मिल गया, ईडी और इनकम टैक्स के नोटिस बांटने का ठेका मिल गया, इसलिए इतने कागज लेकर के और मेरे को जॉब मिल गया। तो ये जो स्थितियां हैं ये देश के लिए खतरनाक है। ये हम लोगों को एक तरीके से संवाद करके, चर्चा करके हम नेताओं से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, और जनता इसको अप्रिशिएट भी कर रही है, और जनता ये कह रही है कि हाँ, अब की बार लोकसभा में हम चेंज करेंगे और बहुत अच्छे बहुमत के साथ में कांग्रेस को आ जाएंगे। आदरणीय टीकाराम जूली साहब ने जिस प्रकार से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने धोने का काम किया है सत्ता पक्ष को, इनके पास एक जवाब नहीं था। इनके 1 घंटे 5 मिनट के भाषण में वो एक बार नहीं टोक सके, इससे बड़ी क्या शर्म की बात होगी उनके लिए। और मुख्यमंत्री जी 2 घंटे 12 मिनट तक बोले, क्या बोले किसी के समझ में ही नहीं आया। चौपड़ पे भाषण दे रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो महाराज, आपको मुख्यमंत्री बनाया है तो आपका अपना विजन बताओ। हमारी बातें सब घोटाले हो गए, सब जांचें कराते गए, मना कौन कर रहा है, हाथ कौन पकड़ रहा है, कलम कौन पकड़ रहा है?
तुम्हारे ताबे तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी नहीं आ रही है, तुम्हारा अधिकारी तुम्हारी नहीं मान रहे हैं, तुम्हारे कहने से अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे कहने से तुम्हारी प्रदेश की सरकार के लिए लोगों के लिए जो काम करना उसकी कार्य योजना आपसे नहीं बन पा रही है, और आप लांछन पे लांछन लगाए जा रहे हो। किसने मना किया इनको जांच कराने के लिए? किसी की भी जांच कराएं। कौन? आप कह रहे हैं सीबीआई को हमने फ्री कर दिया, तो सीबीआई को फ्री कर दिया तो आ जाए सीबीआई, फिर ये नागौर रहा, ये सीकर रहा, झुंझुनू रहा, अलवर रहा, जहाँ मर्जी है, जहाँ घूमे मर्जी है, जिस मुकदमे को ले मर्जी है, जिसके घर में घुसे मर्जी है, जिसको नोटिस दे, मना कौन कर रहा है? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, हम सब एकजुटता के साथ में संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और राजस्थान में कैसे भाईचारा कायम रहे, कैसे संविधान के मुताबिक काम होते रहे, इस बात के लिए हम लोग ये जो है वो कार्यक्रम वगैरह कर रहे हैं, और लोग वो बहुत इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब चेंज आएगा और लोकसभा में बीजेपी हारेगी। सर, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट देने का क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह के मापदंड बनाए गए हैं? हमारी पार्टी आइडियोलॉजी में विश्वास करे, जनता के बीच में रहने वाला हो, जनता उसको चाहती हो, और जीतने वाला हो, और जीत करके निडरता के साथ में इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला हो। ये भी जरूरी है। अगर हम में से कोई जीत गया और जीत करके दुबक के बैठ गया तो ऐसे आदमी को टिकट देने की जरूरत नहीं। हम उस पर विचार करेंगे कि वास्तव में इनके खिलाफ बोलना, अगर देश की आजादी के समय अंग्रेजों के खिलाफ इस तरीके से चुप रह जाते तो आप बताइए क्या देश आजाद हो जाता? तो इसलिए इनके निडरता के साथ में इनके सामने बोलने वाला हो, हमारी आइडियोलॉजी का हो, जनता का चहेता हो, जनता के बीच में रह करके उनके सुख दुख में भागीदार बनने वाला हो, उस व्यक्ति को हम टिकट दें। एक सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जहन में भी है कि क्या जो विधायक जीते हुए हैं या जो चुनाव विधानसभा का हार गए थे वो भी दावेदारी पेश कर सकते, क्या उन्हें भी टिकट मिलेगी क्या? देखिए, दावेदारी तो कोई भी कर सकता है और दावेदारी की आवश्यकता नहीं है। पार्टी खुद देख रही है कि कौन व्यक्ति जनता के बीच में रह करके लोकसभा में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपना प्रभाव रखता है, और कौन कांग्रेस को एकजुट रखते हुए, साथ लेते हुए जीत सकता है, उसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। एक सर, जो आपने इंडिया बनाई है उसके कुछ दल अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ छोड़ के वापस भाजपा में चले गए, तो क्या बात नहीं कर रहे हैं, उनसे बात करवाई जा रही है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। अब जो साथ रहेगा, राहुल गांधी तो अकेला चल रहा है, पूरा देश जुड़ गया, तो कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये विषय नहीं है। ये विषय ये है कि जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो इस तानाशाही सरकार को उखाड़ना चाहते हैं, आज लोकतंत्र जो खतरे में है उससे जो निजात देश को दिलाना चाहते हैं, लोकतंत्र को वापस मजबूत करना चाहते हैं, वो सारे के सारे दल हमारे इंडिया अलायंस में रहें, और हम लोग एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे। सर, नागौर वो जिला रहा है जहाँ पिछली बार बीजेपी को भी गठबंधन करना पड़ा, तो इस बार कांग्रेस भी कोई ऐसा विचार कर रही है या कांग्रेस अपने स्तर पर ही चुनाव लड़ेगी? किससे करें गठबंधन, आप बताओ। आपके कार्यकर्ता ने अभी आपके आने से पहले एक बात कही है। एक सर, जो आपने इंडिया बनाई है उसके कुछ दल अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ छोड़ के वापस भाजपा में चले गए, तो क्या बात नहीं कर रहे हैं, उनसे बात करवाई जा रही है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। अब जो साथ रहेगा, राहुल गांधी तो अकेला चल रहा है, पूरा देश जुड़ गया, तो कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये विषय नहीं है। ये विषय ये है कि जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो इस तानाशाही सरकार को उखाड़ना चाहते हैं, आज लोकतंत्र जो खतरे में है उससे जो निजात देश को दिलाना चाहते हैं, लोकतंत्र को वापस मजबूत करना चाहते हैं, वो सारे के सारे दल हमारे इंडिया अलायंस में रहें, और हम लोग एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे। सर, नागौर वो जिला रहा है जहाँ पिछली बार बीजेपी को भी गठबंधन करना पड़ा, तो इस बार कांग्रेस भी कोई ऐसा विचार कर रही है या कांग्रेस अपने स्तर पर ही चुनाव लड़ेगी? किससे करें गठबंधन, आप बताओ। आपके कार्यकर्ता ने अभी आपके आने से पहले एक बात कही है, आपकी पदाधिकारी ने अभी मंच से कहा है कि भाई जिस पार्टी से पिछली बार भाजपा ने गठबंधन किया उससे कांग्रेस इस बार गठबंधन करे। उनका कार्यकर्ता कह रहा है तो उसका प्रवक्ता मैं नहीं हूँ, मैं प्रदेश नहीं। हमारा सवाल आपका जो सवाल है मैं समझ गया, उसका जवाब मैं अच्छी तरीके से दूंगा। पहली बात,
अलायंस कौन किससे करेगा, ये 5 आदमियों की कमेटी हमारी पार्टी ने आला कमान ने बना रखी है, वो फैसला करेंगे। हम प्रदेश लेवल पे हमसे कोई राय पूछेंगे तो हम हमारी 3 4 5 जो भी नेता है सब लोग राय देंगे। एक बात। दूसरी बात, जो इंडिया अलायंस में लोग हैं उन्हीं से तो करेंगे, हम बीजेपी वालों से या कोई दूसरे से कैसे करेंगे। जब इंडिया अलायंस में कोई व्यक्ति होगा, वो कहेगा मैं इंडिया अलायंस में रहना चाहता हूं, उसके बाद में ही तो पार्टी हाईकमान जो कमेटी बनी हुई है वो विचार करेगी। तो काल्पनिक सवाल का जवाब नहीं होता है। सर पीछे आपने देखा होगा कि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था 2500 सीटें मतलब भाजपा ने जीत ली, तो कांग्रेस ऐसा क्या कर रही है कि मतलब इस बार सीटें निकाल लें? आपकी मदद मांग रही है ना, तो आप पत्रकार भी मदद करो, आम वोटर भी हो, आप सब मदद करो, प्रजातंत्र को बचाओ, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हो किस तरीके से क्या हो रहा है, ये आप बताइए। आप खुद आंकलन कर लीजिए और उसके बाद में मुझे बता दीजिए कि क्या है। तो ये जो तमाशा चल रहा है इस देश में, इस तमाशे को लोग भलीभांति जान रहे हैं। और जो खतरा चुनाव नहीं होंगे ये भी खतरा मंडरा रहा है, ये भी चर्चाएं चल पड़ी हैं। आप बताइए, देश में ऐसा कानून, दुनिया में ऐसा कानून बता दीजिए कि कानून बन गया, राष्ट्रपति के साइन हो गए कि आज दिनांक से लागू हो गया और वो कानून लागू ही नहीं हुआ। ऐसा कोई है? वो है महिला आरक्षण बिल इनका, जिसका अता पता नहीं कितने तारीख को ये प्रभावशाली होगा। हम जनगणना कराएंगे, फिर हम परिसीमन कराएंगे, फिर हम महिला आरक्षण की सीटों का फैसला करेंगे, फिर ये करेंगे। ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये सारी के सारी एक दूसरी तरफ एक चुनाव, एक देश की राग अल्पा करके और पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में मीटिंग, वो कमेटी बना दी। ये सब गोलमाल कर करा के और ये कहेंगे साहब कोई चुनाव की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सारे के सारे मोदी जी के आदमी है, सब बंद करो ये दुकान। और ये प्रजातंत्र बहुत अच्छा देश प्रगति कर रहा है। आप बताइए जीडीपी कितनी गिर गई, भूखमरी कितनी बढ़ गई, किसान की माली हालत क्या माली हालत हो गई, उस पर कोई चर्चा नहीं करना। 500 साल से हम प्रभु श्री राम को ले आए, 500 साल से गए कहाँ थे? हमारे तो घटघट में कहाँ चले गए थे जो ये ले आए? और इनमें से कोई बीजेपी वाले में गए? मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल जी तो खाटू श्याम जी और सालासर जी, जो मैं जहाँ से रहता हूँ विधायक बन करके आता हूँ, ये मनोज जी विधायक बन, वहाँ बैठे हाथ जोड़ रहे थे, महाराज मेरे को भी। क्या बात, आप दूसरों को दोषारोपण कर रहे हो, खुद का अता पता नहीं है। तो ये केवल चुनावी स्टंट है इनका, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपने कहा था सर के मतलब ईडी की ये कार्रवाई हो रही है विपक्ष पर, तो आप मतलब ये कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है, इनके खिलाफ ये कमजोर है। देखो ना, प्रदर्शन कहाँ हो रहा है इनके खिलाफ? आप कह रहे हो ना कि ऐसे कार्रवाई हो रही है, तो कांग्रेस धरातल पर कहाँ है? इनके खिलाफ कहाँ मुकर हो रही है? धरातल पे है। 39% वोट ऐसे ही थोड़ी आगे मेरे भाई, जनता ने दिए तभी तो आगे, कांग्रेस के नेताओं ने मेहनत की तभी आगे। ये तो छोटी मोटी मान लो कोई कमी बत्ती रहेगी जिसकी वजह से ये लोग बाग आगे, वरना कोई राजस्थान की जनता ने इनको सरकार लाने के लिए वोट नहीं दिए। अब ठीक है, हो गया। सर लोकसभा में पैनल कितने जनों का भेजा जाएगा? तो जैसे विधानसभा में वो हमारा इंटरनल मामला, बता देंगे जब भी कोई बात। एक साथ लाडली वारेट आया, फिर बाद में की चेंजेस हुए, नींव रख कर गया कार्यालय में नमस्कार।